जय माँ काली की भक्तों, आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। सबसे पहले सभी को कान्हा के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की। आज खूब खुशियाँ मनाइए, ढेर सारी मिठाइयाँ बनाइए भगवान के लिए और लड्डू गोपाल को जय कन्हैया लाल की कहते हुए झूला झुलाइए, खूब खुश रहिए। सभी भक्तों को अम्मा महाकाली का ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान हो और श्री कृष्ण भगवान का भी। चलिए भक्तों, आज आपको बताती हूँ एक रहस्य की बात कि श्री कृष्ण और काली क्या एक ही हैं। वैसे तो श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं, लेकिन देवी पुराण में और कालिका पुराण के अनुसार वे विष्णु के नहीं बल्कि कालिका यानी काली महाकाली के अवतार थे। वहीं उनकी प्रेमिका राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव का अवतार थीं। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी के रूप में जन्मे। साथ ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा आदि भी महादेव का ही अंश मानी जाती थी। पार्वती जी की जया विजया नामक सखियां श्रीदामा और वसुदामा नामक गोपी के रूप में अवतरित हुईं। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया। पांडव जब वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे तो उन्होंने वहां तप किया। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगी तथा कौरवों का विनाश करूंगी। अब आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण और काली एक कैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी यमुना के तट पर रास रचा रहे थे। वहाँ अन्य गोपियाँ भी मौजूद थीं और रास का आनंद ले रही थीं। रोजाना श्री राधा रानी गोपियों समेत भोर में ही रास रचाने और कान्हा से मिलने आ जाती और फिर सूर्योदय की पहली बेला में वापस लौट जाती। ऐसा इसलिए ताकि श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी अपनी लीला भी रचा सकें और समस्त ब्रजवासियों के समक्ष मर्यादा का उदाहरण भी कायम रहे। एक दिन रास में श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को ऐसे देखा और इस तरह मोहित हुई कि समय का पता ही नहीं चला और यमुना किनारे धीरे धीरे लोग पानी भरने आने लगे। अन्य किसी का तो ध्यान नहीं गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी के पति अयन घोष, उनके ससुर और उनकी ननद ने श्री कृष्ण को राधा के साथ देख लिया था। अब उनके ससुराल वाले दौड़े दौड़े राधा रानी के माता पिता और नंद बाबा के पास पहुंचे, शिकायत और लड़ाई लड़ने। वहां एक गोपी मौजूद थी जिसने राधा रानी को झट से सारी कहानी बता दी और राधा रानी परेशान हो गई और कृष्ण जी से उन्होंने तुरंत इसका समाधान मांगते हुए सहायता मांगी और पूरा गांव, यशोदा माता, राधा रानी के ससुराल वाले, नंद बाबा जिन्होंने राधा रानी का विवाह करवाया था, जब वहां पहुंचे राधा से बात करने तो देखा कृष्ण जी काली माता का रूप ले चुके थे और राधा रानी उनका पूजन कर रही थी। और सभी लोगों के मुख से ये देखकर कुछ निकला ही नहीं कि अरे, राधा तो काली माँ का पूजन कर रही है, जो कि श्याम वर्ण की थी। इसलिए लोगों ने कहा हमें भ्रम हो गया और उनके ससुराल वाले प्रसन्न हो गए, क्योंकि अयन घोष के परिवार में माँ काली का पूजन बहुत विधि विधान से होता था और अयन घोष भी माँ काली के परम भक्त थे। तो श्यामा रंग काली माँ का भी है और कृष्ण का भी है। भक्तों, श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ कृष्ण की पूजा काली रूप में होती है। उन्हें कृष्ण काली कहा जाता है। और अगर बात करूँ बंगाल की, तो बंगाल के क्षेत्र में आज भी जय माँ श्यामा काली, जय माँ काली का घोष मंदिरों में होता है। वहाँ भी लोग दिवाली में कृष्ण और काली दोनों का ही पूजन करते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो दिवाली में ही नहीं भक्तों, जन्माष्टमी में भी मैं कृष्ण और काली दोनों का ही पूजन करती हूँ। अब आपको बताती हूँ कि कृष्ण जी और अम्मा काली में अंतर क्या है। कृष्ण और काली दोनों के नाम में का वर्ण से ही है। कृष्ण और काली दोनों के पक्ष एक ही हैं, दोनों की पूजा कृष्ण पक्ष में ही होती है। कृष्ण अष्टमी जन्मोत्सव हम मनाते हैं कृष्ण जी का, और नवरात्रि में अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। लोग ज़्यादातर अष्टमी का व्रत रखते हैं। जो व्रत नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूपेण, वो एक ही व्रत रखते हैं अष्टमी का। काली और कृष्ण का रंग काला भी है और श्यामा भी है। श्यामा हम राधा जी को भी कहते हैं, मतलब नीला रंग है। माता पार्वती को उनके विध्वंसक रूप में माँ काली के स्वरूप का प्रथम दर्शन भी कहा जाता है शिवपुराण में कि नारायण ने ही करवाया था। उन्हें बताने वाले भी नारायण ही थे। और श्री कृष्ण के 4 हाथ हैं भक्तों,
दो में शंख और कमल पुष्प, दो में गदा तथा चक्र है। ऐसे ही माँ काली के दो हाथों में वरदान और आशीर्वाद तथा दो हाथों में खड्ग और मुंड दोनों ही दर्शाते हैं संतुलन को। भक्तों के लिए आशीर्वाद, दैत्यों के लिए खड्ग और चक्र। कृष्ण जी और काली अम्मा दोनों ने ही अपार दुख देखे हैं। अपने इस रूप में दोनों ही अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है और अम्मा काली को भी योग मुद्रा में ही देखा जाता है। कृष्ण जी और काली अम्मा दोनों ही महादेव को समर्पित हैं। अम्मा काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस बाबा थे, जो विष्णु जी का ही अंश माने जाते थे और उनका वास्तविक नाम भी गदाधर ही था। भक्तों, उनके माता पिता भी राम और कृष्ण की पूजा बहुत अपार श्रद्धा से करते थे। दोनों ने ही अपार परीक्षा दी है, श्री कृष्ण ने भी और अम्मा काली ने भी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों की परीक्षा बहुत कठिन लेते हैं और अम्मा काली की परीक्षा की बात करूं भक्तों तो जीवन पार लग जाए, ऐसी परीक्षा होती है उनकी, बहुत कठिन। और सभी भक्त जानते होंगे। तो आज का ये वीडियो लड्डू गोपाल के लिए था और अम्मा काली के लिए भी था कि कृष्ण और काली एक हैं। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा और अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।